गं गणपतये नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। एक साधक का प्रश्न है कि माँ, इस जगत में, दुनिया में कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु, इसको कैसे पहचानें। तो बेटा, ईश्वर की माया का जगत है और जो भी इस जगत में है सब में ईश्वर का अंश है। तो सभी हमारे मित्र हैं। शत्रुता हमको किसी से करनी भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़े जो हमारे शत्रु हैं वो हमारे आंतरिक शत्रु ही हैं, जिन्हें हमको हर एक को अपने से दूर करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, अभिमान, इन शत्रुओं को सबको, इन 10 शत्रुओं को सबको अपने मन से एक एक करके निकाल देना चाहिए। फिर भी हम इस लौकिक जगत में हैं तो हमारे व्यवहार के कारण या दूसरों के व्यवहार के कारण कुछ लोग हमारे मित्र भी होते हैं, हमारे कर्मानुसार कुछ हमारे शत्रु भी होते हैं। तो शास्त्रानुसार कई किताबों में लिखा हुआ है कि हमें वैसे तो किसी से भी शत्रुता नहीं करनी। ईश्वर को पाने का रास्ता ही प्रेम है। हर एक के अंदर ईश्वर ही है। पर फिर भी ये 9 लोग हैं जिनसे हमें कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, शस्त्री। शस्त्री का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास शस्त्र हो। कभी आप बाहर गए और किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो गई, वाद विवाद हो गया, जिसके पास तलवार है, बंदूक है, पिस्तौल है, तो ऐसे व्यक्ति से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। उसी वक्त मानो के वापस आ जाओ या माफ़ी मांगो। दूसरे नंबर पे कहते हैं मर्मी। मर्मी मतलब जो आपका मर्म जानता है। कुछ लोग होते हैं ना जो आपके बहुत करीब होते हैं, बचपन से आपके दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं, और अचानक किसी बात पे आपकी उनसे लड़ाई हो गई और आपने उनको शत्रु बना लिया। तो वो आपका मर्म जानते हैं, एक भेद जानते हैं, तो दुनिया वालों को आपका भेद बताएंगे और आपका उपहास होगा। तो जो आपका मर्मी होता है उससे भी कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। तीसरा, मालिक, लीडर। जहाँ आप काम करते हो, मालिक है, जो आपका प्रमुख है गांव का, शहर का, वो इन लोगों से भी कभी आपको शत्रुता नहीं करनी चाहिए। इसमें भी आपका ही अपना नुकसान होता है। चौथे नंबर पे कहते हैं धनी। जिसके पास बहुत धन है वो तो अपना कहीं ना कहीं पैसा वैसा दे के अपना वाद विवाद निपटा ही देगा, पर फंस आप जाओगे। तो धनी व्यक्ति से भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। पाँचवें नंबर पे आते हैं शठ। शठ मतलब मूर्ख। जो लोग मूर्ख होते हैं उनके साथ कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। वो अपनी मूर्खता में ही आपकी बदनामी करवा देंगे। 6ठे नंबर पे आते हैं कवि। जो कवि होते हैं उनसे कभी कहते हैं कि मूर्खता नहीं करनी चाहिए। वो आपका परिहास उड़वा देंगे अपनी कविताओं के माध्यम से, आपकी बदनामी करवा देंगे अपनी कविताओं के माध्यम से। तो कहते हैं कवि से भी कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, मूर्खता, शत्रुता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं महाराज, भंडारी। जो आपका खाना बनाने वाला है या जो खाना बनाने वाला है कहीं पर भी, और उससे आपकी शत्रुता हो गई और आप वहाँ खाना खा रहे हैं, तो वो कुछ भी मिला के अपनी शत्रुता का बदला आपसे ले सकता है। इसके बाद आते हैं वैद्य। वैद्य से भी कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। कभी किसी दवाई के पैसों के मामले में आपकी किसी डॉक्टर से, वैद्य से लड़ाई हो जाए तो उस वक्त तो मामला सुलट गया, पर वो भी सोचता है कि कभी दोबारा भी तो बीमार होगा, तब मेरे पास आएगा, तब देखूंगा। तो कहते हैं वैद्य से भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। और बंदीगण। बंदीगण जो इधर की बात उधर करे, उधर की बात इधर करे, ऐसे आदमी से भी कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए, वरना वो आपकी बात इधर उधर फैलाकर आपकी बदनामी करवा देगा। पर सबसे पहले आपको अपने मन के शत्रुओं को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, अभिमान, सबको एक एक करके ख़त्म करना है। अपने मन को निर्मल करना है बेटा। जगत के शत्रुओं से भय नहीं है, भय अपने आंतरिक शत्रुओं से है, जिन्हें ख़त्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये